सुकरात एक ग्रेट यूनानी दार्शनिक, विचारक और शिक्षक थे, जिनका जन्म 470-469 ईसा पूर्व ग्रीस देश के एथेंस शहर में डीम अलोपेस नामक जगह पर एक गरीब परिवार में हुआ था, जिनके पिता का नाम सोफ्रोनिस्कस तथा मां का नाम फेनरेक था। सुकरात के पिता एक मूर्तिकार थे। सुकरात के 3 बच्चे थे, जिनका नाम क्रमशः लैम्परोकल्स, सोफ्रोनिसस और मेनेक्सेनस था। इसके पश्चात उन्होंने एक सैनिक के रूप में अपने देश के लिए होने वाले छोटी छोटी लड़ाइयों में भाग लिया। सुकरात को परिवार से लगाव कभी भी ज्यादा नहीं रहा, क्योंकि उन्हें इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं रहा। वे शुरू से ही अलग विचारधारा के थे कि राजाओं के नियम ऐसे क्यों हैं। वह हमेशा कहते थे कि तर्क वितर्क करो। दोस्तों, सुकरात की मृत्यु का मुख्य कारण यह था कि ग्रीस युद्ध में बुरी तरह से परास्त हो चुका था। वह दौर युद्ध का दौर था। इसी दौरान छोटी छोटी लड़ाइयां हुई, जिसमें ग्रीस जीत जाता है और सैनिक जश्न मनाते हैं। तभी वापस आने के क्रम में भयानक तूफान आने के कारण बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं और कुछ जनरल कमांडर जो बच जाते हैं। इसके कारण वहां पर एक जस्टिस कमेटी बनाई जाती है और वह कमेटी जो फैसला देती है वह सब मानना पड़ता है। जब उन सभी 6 जनरल कमांडर को बुलाया जाता है और पूछा जाता है, तुम लोग अपनी ड्यूटी नहीं निभा पाए, जिसके कारण बहुत से सैनिकों की जान चली गई। असेंबली में बैठे सभी लोग सैनिकों को सजा देने के पक्ष में थे। उन्होंने बहुत मुश्किलों से युद्ध को जीता था। केवल सुकरात ही थे जो इस पक्ष में नहीं थे। वह बोले, यह सरासर गलत है, परंतु यह अकेले क्या कर पाते। असेंबली के सभी लोग सजा के पक्ष में थे। अंत में सभी 6 लोगों को विष का प्याला दिया गया। सुकरात को इन्हीं सब मतभेद के कारण असेंबली से अलग देखा जाने लगा और 404 ईसा पूर्व जब गिरीश बुरी तरह से युद्ध हार जाता है तो इसका कारण सुकरात को ही ठहराया जाता है। जूरी का कहना था कि तुम्हारे कारण ही लोग सैनिक में नहीं आते हैं, तुम उन्हें भड़काते हो। वह यह भूल गए कि सुकरात पहले सैनिक में ही थे जो बहुत सारी युद्ध में गिरीश के साथ थे। क्योंकि सुकरात के बहुत सारे अनुयायी थे, इसीलिए जूरी ने कहा कि तुम माफी मांग लो और तुम लोगों को ज्ञान दो। इस पर सुकरात ने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। अगर सवाल पूछना गलत है और ये सब भी गलत है तो मेरे हिसाब से गलत को गलत कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है। इसके पश्चात जूरी न्याय ने सुकरात को आदेश दिया कि विष का प्याला पी लो, जिसमें हेमलॉक नमक जहर था। उसके बाद सुकरात ने हंसते हंसते विष का प्याला पीकर अपने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, ये थी महान दार्शनिक सुकरात के जीवन के बारे में छोटी सी कहानी। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।